वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय सन्यासी वृंद, विद्वज्जन, प्रिय धर्म आर्य बंधु, मातृशक्ति, ज्योतिष पर बोलना है, अंधविश्वास पर बोलना है। और लगभग आप जिसको ज्योतिष मान रहे हो सारा का सारा अंधविश्वास है, कल्पित है। जिसको आज ज्योतिष कहा जाता है उसमें एक भी बात सत्य नहीं है। और वेदों में कहीं पर भी, चारों वेदों में, 6 दर्शनों में, उपनिषदों में कहीं भी फलित का नाम नहीं है। इसको वास्तव में फलित नहीं कहना चाहिए, इसको कल्पित कहना चाहिए। अब कैसे कल्पित है मैं थोड़ी देर में संक्षेप बतलाने का प्रयास करूंगा। आज विवाह होते हैं और जब तक जन्मपत्र नहीं मिलाए जाते, जन्मपत्र अनुकूल नहीं दिखते, तब तक विवाह नहीं होता। कि जन्मपत्रों का कहीं कथन है 500-600 वर्ष पहले फलित ज्योतिष के ग्रंथ हमको नहीं दिखते। और एक वराह मेरे का ग्रंथ मिलता है और उनकी बात बता देता हूं। ये वराह मेरे जो लिखता है वो ठीक वेद के विरुद्ध है, वैदिक परंपरा के विरुद्ध है। वराह मेरे सीधा ही लिखता है समाशेष्टि उद्युघिनी मनुज करनाम पंचचनिषा, अर्थात मनुष्य की आयु 120 वर्ष और 5 रात्रि। और मैंने कई लोगों से पूछा, किसी वेद में है नहीं। वेद में तो कहता है, वेद तो कहता है कि त्रैशम जमदग्नि कश्यप त्रैशम, 400 वर्ष अथवा 300 वर्ष, भूयश्च शरदशतात, 100 से अधिक अथवा 100 वर्ष कम से कम नहीं। ये वराह मिहिर ने जिस मान्यता पर संपूर्ण जन्म पत्रिका बनाई है, सारा का सारा उनका ग्रंथ है, वो किस आधार पर है? ठीक वेद के विरुद्ध। किसी भी ग्रंथ में, आयुर्वेद के भी ग्रंथ में 120 वर्ष और 5 रात्रि हाथियों की अवस्था, हाथियों का आयुष्य, मनुष्यों का आयुष्य होता, ऐसा नहीं लिखा। कहां से ले आए? अपने मन माने, इसी को मान रहे। और चलिए इसके साथ जन्मपत्र को ले लेते हैं। जन्मपत्र बन नहीं सकता, किसी का बन ही नहीं सकता, आज तक बना ही नहीं। कैसे? जब बालक जन्म ले लेता है उस समय को लेकर जन्मपत्र बनाते हैं। बालक का जन्म भी सामान्य बात नहीं है। मैं एक चिकित्सक भी हूं, चिकित्सा करता तो नहीं, जानता तो, किंतु बालक के जन्मने में कई क्षण निकल जाते, कई घंटे निकल जाते हैं। और किस क्षण को माने, किस क्षण को मानकर जन्म पत्रिका बनावे। और एक दूसरी सूक्ष्म बात यह है कि किसी पंचांग को लेकर मानेंगे आप, तो मैं कहता हूं आज लगभग 300 प्रकार के पंचांग हैं, उनमें से एक को छोड़कर कोई भी पंचांग सत्य मुझे नहीं दिखता। एक 50 कोस के दूर पर का बना पंचांग हो और 50 कोस आगे पश्चिम में एक और व्यक्ति अपनी जन्म पत्रिका बनाता हो और उस समय के पंचांग को लेकर बनाएगा, वो पंचांग असत्य होना, वो जन्म पत्रिका बनाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, जन्म पत्रिका ही असत्य हो जाएगा। और तो दूसरी बात यह है कि जन्म पत्रिका में नवग्रह माने जाते हैं। मैं उज्जैन में ज्योतिष पढ़ता था तो मेरे पास एक व्यक्ति आए, हमें यज्ञ करवाना है, ठीक करवाऊंगा, किंतु नवग्रह पूजा करानी होगी। मैंने कहा नहीं कराऊंगा, चला गया। और आज तक मेरे सामने सारे संसार के, जिनको ज्योतिषी कहते हैं, जिसको फलित ज्योतिषी कहते हैं, जो जन्मपत्र बनाते हैं, उनसे मैं पूछूंगा, आज तक मुझे बतला ही नहीं सका वो नवग्रह कौन से हैं। एक तो सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य तो नक्षत्र है, क्योंकि वो अपने चारों ओर ग्रहों को लेकर घूम रहा है, तो एक तो कट गया। और दूसरा क्या है? चंद्र है,
चंद्र नक्षत्र नहीं है, चंद्र ग्रह नहीं है, चंद्र क्या उपग्रह है। तो दो कट गए और राहु के तो दो और हैं। वो क्या हैं? जैसे यहां पर बैठा हूं, एक ग्रह मान लीजिए मेरे चारों ओर घूम रहा हो और दूसरा ग्रह चारों ओर घूम रहा हो, मुझे दो स्थान पर कटते दिखेंगे, एक स्थान पर एक, एक पीछे। तो दो भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले वृत्त दूर पर रहने वाले को स्पर्श करते हुए दिखते हैं। एक है राहु, एक का नाम है केतु। वास्तव में अब आपको स्पर्श करते हुए दिखेंगे उंगलियां, किंतु अब आपको स्पर्श करते हुए नहीं दिखेगी। वास्तव में राहु केतु नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं। जब नवग्रहों में से 4 ग्रह है ही नहीं, कितने ग्रह बच गए? 5 ग्रह। और 5 ग्रह भी नहीं हैं, कितने ग्रह हैं? 6 ग्रह हैं। कैसे? देखो, ये ज्योतिष को जानने वाले क्या जानते, क्या पंचांग बनाने वाले, क्या जन्म पत्रिका को मानने वाले, जन्म पत्रिका के अनुसार अपने प्रिय पुत्र पुत्रियों के विवाह करके विश्वास करने वाले कि इनका सौभाग्य जीवन बना रहेगा, पूर्ण रूप से अब मिथ्या जान पड़ा। क्यों? ये जो 5 ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, एक है पृथ्वी। इसको ग्रह ना मानना पूरा अज्ञान है। पृथ्वी ग्रह है और किसी ग्रह का प्रभाव पड़ता ना पड़ता अलग करिए, किंतु पृथ्वी का ग्रह प्रतिदिन पड़ता, प्रति घंटे पड़ता, प्रत्येक मनुष्य पर पड़ता, कभी नहीं छोड़ सकता। इतने सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला ग्रह, इसको ग्रह ही नहीं माना। क्या ये पंचांग हो सकता है? क्या जन्मपत्रक बन सकती है? क्या ज्योतिष है? क्या ये नितांत नहीं है, केवल कल्पना पर आधारित है। इसको मानकर पत्रिकाएं बना रहे, विवाह कर रहे हैं। विवाह बेमेल है, वो है, ये है, वो है। बहुत सारे व्यक्तियों का, योग्य व्यक्तियों का विवाह नहीं हो पाता जन्म पत्रिकाओं के नाम से, और अयोग्य व्यक्तियों का बना लेते हैं जन्म पत्रिकाओं के आधार पर। तो जन्म पत्रिका ही असत्य है, निराधार है, तो विवाह कैसे उसके आधार पर कर सकते हैं? ठीक है। अब देख लीजिए, एक विचित्र बात आपको बतलाऊं। ये आपको ग्रह बतलाते हैं ना, ये ग्रहों की कथा बतला देता हूं। पृथ्वी से लगभग 56 गुना चौड़ा सूर्य है, लगभग। अब उसका जन्म है, वो सूर्य भी जन्मता है, और जब तक इसको नहीं मानेंगे तब तक पत्रिका नहीं बन सकती। सूर्य का जन्म कैसा हुआ? कहते हैं सूर्य प्रभव नामक वर्ष में माघ शुक्ला सप्तमी के दिन जन्मा। विशाखा नक्षत्र था, काश्यप गोत्र में जन्मा और कलिंग देश में जन्मा। यह है ज्योतिष। इसको लोग मानते हैं कि ज्योतिष है, सत्य है, यह है, विज्ञान है। ज्योतिष जिसको कहा जाता है, जिसको आजकल ज्योतिष कहते हैं, उसमें लेश भी सत्य नहीं, सारा का सारा कल्पित है। इसको मानकर चलने से दुख से बढ़कर और कुछ नहीं मिल सकता। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब सूर्य जन्मा ही नहीं था तो शुक्ल पक्ष कैसे हुआ? सूर्य जब है तो उसे सूर्य से चंद्र जन्मा, चंद्र के पश्चात पृथ्वी जन्मी, और उसके आधार पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ते ही पृथ्वी वालों को जो 15 भागों में से एक एक भाग दिखता दिखता सप्तमी के जितना भाग दिखता उसको कहते सप्तमी। जब सूर्य ही नहीं जन्मा, चंद्र भी नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, उस अवस्था में सप्तमी शुक्ल हो ही कैसी? इसको मान कैसे सकते आप? ये थोड़ा सोच लो। और फिर काश्यप गोत्र उत्पन्न। जब पृथ्वी नहीं थी, कोई ऋषि जन्मा ही नहीं था, काश्यप कहां से जन्मा? उसका गोत्र कैसे चल पड़ा? उस गोत्र में सूर्य कैसे जन्मा? ये चित्र विचित्र बात है। इतने अंधविश्वासों के रहते हुए कोई व्यक्ति परमात्मा को जान ले, मेरी दृष्टि से जान नहीं सकता। जीवन को व्यर्थ करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे। और फिर क्या है? कलिंग देश में जन्मा। कलिंग देश कौन सा है? मगध के आसपास है कलिंग देश। पृथ्वी